हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जो इंग्लिश है उसमें से प्रोज का जो पहला चैप्टर है, माई मदर एट 66, इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया के बारे में आज बताने वाले हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इस सेंट्रल आइडिया को आप एक बार ज़रूर से अच्छे तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि यह सेंट्रल आइडिया प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। आप क्लास 12th वाले इस सेंट्रल आइडिया को एक बार ज़रूर याद कर लें और इस वीडियो के माध्यम से इसकी सरल भाषा में, आसान भाषा में इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। चलिए, क्लास 12th का जो सेंट्रल आइडिया है उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल आइडिया है हमारा माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की या 66 साल की। यह चैप्टर है जो पोइट हैं कमला दास, उनके द्वारा रचित ये कविता है, जिसमें मेरी माँ 66 वर्ष की यह चैप्टर में लिखा है उन्होंने। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से है और एक आसान भाषा में। द पोइम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास। यह जो कविता है वो मेरी माँ 66 वर्ष की, ये कमला दास द्वारा रचित कविता है, मतलब उन्होंने इसकी रचना की है, इसको कंपोज्ड किया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ देम ऑफ दिस पोइम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम, एजिंग एंड द फियर टू बी लॉस हर मदर। और इस कविता का जो केंद्रीय विचार है वो कवि यानी कमला दास को अपनी माँ के खोने के डर से है। वैन, जब दे वर गोइंग टुवार्ड्स कोचीन एयरपोर्ट, जब वे कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही होती हैं, जब वो अपनी माँ को अपने पास में बिठाए हुए देखती हैं कि उनकी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तो वह उनको कोचीन एयरपोर्ट जाते हुए उनको देखती हैं। द पोएट फील्स दैट हर मदर विल डाई सून। अब जो कवित्री हैं यानी कवि हैं कमला दास, वो कहती हैं कि मेरी माँ है, जो कवित्री महसूस करती हैं कि हर मदर विल डाई सून, कि उसकी माँ जल्द ही मर जाएगी। कौन कहता है ये? कवित्री यानी कमला दास। डाइवर्ट हर माइंड द पोइट स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड। अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए जो कवि हैं द कार्स विंडो, बाहर की ओर देखने लगते हैं। अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए वह बाहर की ओर देखने लगती हैं। द कार्स विंडो, कार की खिड़की से। द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, जो बाहर का जीवन था वो ऊर्जा से भरपूर है। द यंग ट्रीज, जो मतलब नए नए पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। वर स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना, मतलब जब आप गाड़ी में होते हैं तब देख पाते हैं कि जो पौधे होते हैं वो चल रहे होते हैं। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन वर स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। छोटे छोटे जो पौधे हैं वो दौड़ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे तक, जब हवाई अड्डे तक। द पोएट कंपेयर्स हर मदर विद विंटर्स मून। हवाई अड्डे तक जब कवि देखते हुए अपनी माँ की ओर जाती हैं तो कहते, जो कवि हैं वो अपनी माँ की तुलना एक सर्द ऋतु वाले चांद से करती हैं।
हर हेल्थ वॉज पुअर, उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब था। किनका स्वास्थ्य? उनकी माँ का। द पोइट सेज गुड बाय टू हर मदर विद ए स्माइल ऑन हर फेस हाइडिंग हर फेस। और कभी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, अपना चेहरा छिपाते हुए और अपनी माँ को अलविदा कहती हैं। कौन कहती हैं? कवि कमला दास। तो ये आपका जो चैप्टर था जिसका नाम माई मदर एट 66 है, इस कविता के सेंट्रल आइडिया को आप जरूर एक बार याद कर लीजिए। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको एक बार जरूर याद कर लीजिए। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर कुछ इस प्रकार से भी विजिट कर सकते हैं। इंग्लिश विद यू, अंत में जीरो लगाना है, @ लगा के अगर आप इंग्लिश विद यू सर्च करेंगे तो आप हमारे इस चैनल पर सीधे पहुंच जाएंगे। और वहां पर जाकर के आप, अगर इस चैनल से आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दीजिए। या फिर आप @EWIBP सर्च करेंगे तो इससे भी आप हमारे चैनल पर पहुंचेंगे। चलिए, ये था आज का सेंट्रल आइडिया। इसी प्रकार से हम सारे सेंट्रल आइडिया आपको कवर करा देंगे। आपके पास जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं वो सारे के सारे सेंट्रल आइडिया एक एक करके हम कवर करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।